नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। साथियों, पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया, हर व्यवस्था बदल गई। इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा ही रहा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदलना उतना ही आवश्यक था जितना किसी खराब हुए ब्लैक बोर्ड को बदलना आवश्यक होता है। जैसे हर स्कूल में पिनअप बोर्ड होता है, उसमें तमाम जरूरी कागज, स्कूल के जरूरी आदेश, बच्चों की बनाई पेंटिंग आदि आप लोग लगाते रहते हैं। ये बोर्ड हर कुछ समय में भर जाता है। उस पिनअप बोर्ड पर नई क्लास के नए बच्चों की नई पेंटिंग्स लगाने के लिए आपको बदलाव करना ही पड़ता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है, और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं जानता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान होने के बाद आप में से बहुत लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। ये शिक्षा नीति क्या है? ये कैसे अलग है? इसे स्कूल और कॉलेजों की व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा? इस शिक्षा नीति में एक शिक्षक के लिए क्या है, एक छात्र के लिए क्या है, और सबसे अहम, इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है? ये सवाल जायज भी है और जरूरी भी है, और इसलिए ही हम सब यहाँ इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं ताकि चर्चा कर सके, आगे का रास्ता बना सके। मुझे बताया गया है कि कल भी दिन भर आप सभी ने इन्हीं बातों पर घंटों मंथन किया है, चर्चा की है। टीचर्स खुद अपने हिसाब से लर्निंग मटेरियल तैयार करें, बच्चे अपना टॉय म्यूजियम बनाएं, पेरेंट्स को जोड़ने के लिए स्कूल में कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, तस्वीरों के साथ मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी हो, स्कूल में भी किचन गार्डन हो। ऐसे कितने ही विषयों की बात हुई है। अनेक नए आइडियाज दिए गए हैं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल्स और शिक्षक पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में
देश भर के टीचर से माय गॉव पोर्टल पर उनके सुझाव मांगे। एक सप्ताह के भीतर ही 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे। इस विषय में और अधिक जागरूकता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय अनेक तरह के कार्यक्रम चला रहा है। साथियों, हमारे देश में भाषा, लैंग्वेज हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। इसी एक बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ स्थानीय भाषाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। उसे पनपने और आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिला। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं, उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। हमारी भारतीय भाषाओं में कितनी ही समृद्ध रचनाएं हैं, सदियों का ज्ञान है, अनुभव है। इन सब का अब और विस्तार होगा। इससे विश्व का भी भारत की समृद्ध भाषाओं से परिचय होगा। और एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुआती वर्षों में अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा। इससे उनका टैलेंट और पुष्पित पल्लवित होने के लिए मैं समझता हूं बहुत अवसर होगा। वो सहज होकर बिना दबाव के नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होगा। वो शिक्षा से जुड़ पाएगा। वैसे भी आज जीडीपी के आधार पर विश्व के टॉप 20 देशों की लिस्ट देखें तो ज्यादातर देश अपनी गृह भाषा, मातृभाषा में ही शिक्षा देते हैं। ये देश अपने देश में युवाओं की सोच और समझ को अपनी भाषा में विकसित करते हैं और दुनिया के साथ संवाद के लिए दूसरी भाषाओं पर भी उतना ही बल देते हैं। यही नीति और रणनीति 21वीं सदी के भारत के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाली है। भारत के पास तो भाषाओं का अद्भुत खजाना है, जिनको सीखने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है और आज दुनिया भी उसके लिए लालायित है। साथियों, नई शिक्षा नीति की एक और खास बात है, इसमें लोकल पर जितना फोकस है उतना ही उसको ग्लोबल के साथ इंटीग्रेट करने पर भी बल दिया गया है। एक और, जहां स्थानीय लोक कलाओं और विद्याओं, शास्त्रीय कला और ज्ञान को स्वाभाविक स्थान देने की बात है, तो वहीं टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भारत में कैंपस खोलने का भी आमंत्रण है। इससे हमारे युवाओं का भारत में ही वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और ग्लोबल कंपटीशन के लिए ज्यादा तैयारी भी हो सकेगी। इससे भारत में विश्व स्तरीय संस्थान के निर्माण में, भारत को ग्लोबल एजुकेशन का हब बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी।